इसके बाद हम बात करेंगे बायो एलिमेंट्स। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उनकी बॉडी की फॉर्मुलेशन करते हैं, तो उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमेंट्स दैट मेक अप द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। हमारे इन्वायरमेंट में टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं दैट आर 92 एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरली मौजूद हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इन 92 एलिमेंट्स में से ओनली 25 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें दैट आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इन 25 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायो एलिमेंट्स के तौर पे काम करते हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब इन 16 में से भी 3 कैटेगरीज जो हैं वो बनती हैं। Some elements are called major bioelements and some are called minor bioelements and some are called trace elements. Major bioelements ऐसे bioelements हैं जो 99% बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का, और माइनर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओनली 1% जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लेस देन 0.01% किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब मेजर एलिमेंट्स में से इन 16 में से 6 एलिमेंट्स जो हैं वो मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इन 16 में से 10 एलिमेंट्स माइनर हैं, और इन्हीं 10 में से कुछ एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मेजर एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऑक्सीजन 65% बनाती है, कार्बन 12%, 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। माइनर एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो माइनर एलिमेंट्स में आते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम फॉर्म्स 0.3%, sulfur forms 0.25%, chlorine forms 0.15%, sodium also forms 0.15%, and magnesium forms 0.05% of the human body. और ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनमें आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। अब यही बायो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स। अब इसमें 2 क्लासेस आती हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं that have low molecular weight, जिनका molecular weight कम होता है, जैसा कि वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। और मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं that have high molecular weight, इसमें आ जाते हैं स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एक और तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ये है ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 2 तरह से क्लासिफाई होते हैं। द फर्स्ट वन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एट ए टाइम मौजूद होते हैं। दूसरी क्लास है इनकी, जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, ग्लूकोज है हमारे पास,
ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, साथ में ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मेजर होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास लिपिड्स हैं, उनमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, सब में नाइट्रोजन मौजूद होती है। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं, एंड वी नो दैट अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है, सल्फर भी होता है, कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, तो ये भी एक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो या तो कार्बन हो उनमें, या हाइड्रोजन हो, या दोनों ना हो, दैट कंटेन either कार्बन और हाइड्रोजन। लाइक एग्जांपल हम लें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरह हमारे पास वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन वेरियस सेल्स। यहाँ पे हमने दो ऑर्गेनिजम्स के सेल लिए हैं, फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल सेल एंड द सेकंड वन इज मेमेलियन सेल। अब हम इन दोनों सेल्स में कंपेयर करेंगे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की, जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनकी परसेंटेज जो है वो कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की, तो वाटर क्या है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और वाटर की परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में भी 70% है एंड मेमेलियन सेल में भी 70% है। उसके बाद प्रोटीन है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अबंडेंट जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर। अगर बात की जाए द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो भी वाटर है। अगर बात की जाए द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन मेमेलियन और बैक्टीरियल सेल तो भी वाटर है। लेकिन अगर बात की जाए द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो वो प्रोटीन है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन से लेके यहाँ तक ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इन सब में से प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज उसकी मौजूद है दोनों सेल्स में। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिक है। बैक्टीरियल सेल में 15% है, जबकि मेमेलियन सेल में 18% है। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% है और मेमेलियन सेल में 4% है। लिपिड्स ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और बैक्टीरियल सेल में ये 2% है और मेमेलियन सेल में ये 3% है। इसी तरह हमारे पास डीएनए है, ये भी ऑर्गेनिक है, 1% इन बैक्टीरियल सेल, 0.25% इन मेमेलियन सेल। आरएनए ये भी ऑर्गेनिक है, 6% इन बैक्टीरियल सेल एंड 1.1% इन मेमेलियन सेल। ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स। बैक्टीरियल सेल में 2%, मेमेलियन सेल में भी 2%, और कुछ इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आइन, इन सल्फेट आइंस, और 1% ये बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं और 1% इनकी मेमेलियन सेल में मौजूद होती है। दैट्स ऑल। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जो ऑर्गेनिक भी हैं और साथ ही साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, और इनको हमने इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी भी करना है। लेकिन थोड़े से हम इनके कॉन्सेप्ट देख लेंगे और इन फंक्शंस वगैरह देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O/Y। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल भी है जो कि बहुत से मोनोमर से मिलकर बनता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मौजूद होते हैं सेल के प्रोटोप्लाज्म में, और ये इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्यूल्स भी हैं, इंपॉर्टेंट फ्यूल्स ऑफ द सेल। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी फ्यूल की, तो वो क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास बड़ी क्लास आती है इसमें, दैट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में कहा जाता है दे फॉर्म 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। ये अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में। साइटोस्केलेटन, सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक्टिन, मायोसिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसके साथ
बहुत से इंजाइम्स ऐसे हैं, बल्कि ऑल इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, और इंजाइम्स के बगैर लाइफ इज इम्पॉसिबल। उसके बाद बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन इन नेचर हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिपिड्स के बारे में, तो लिपिड्स साथ ही साथ प्रोटीन्स के बारे में एक और पॉइंट ऐड कर लें कि ये स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में भी बहुत ज़्यादा रोल है इनका, रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करती हैं। लिपिड्स के बारे में बात करें तो लिपिड्स जो हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन्स का, सेल मेम्ब्रेन्स का। ये एनर्जी सोर्स के तौर पे भी काम करते हैं, शेप मेंटेनेंस में भी, इवन प्रोटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा रोल है इनका। स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्लास है, दैट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड, अगर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। अगर हम डीएनए की बात करें तो ये कंट्रोल करता है लाइफ एक्टिविटीज को, या सेल एक्टिविटी भी कह सकते हैं आप। प्रोटीन सिंथेसिस में भी इनका रोल है, और भी बहुत से इनके फंक्शंस हैं, वो हम जब इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे।